नमस्कार, मैं हूँ लता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इशू क्लासेस। हमारे चैनल इशू क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। इससे पहले हमने हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट किया था और टॉपिक हमारा क्या था जो स्टार्ट किए थे हम, वह था हमारा वैदिक काल। यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैदिक काल 2 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि 2 समय कालों में विभाजित है। कौन कौन सा है? ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल। तो हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। तो ऋग्वैदिक काल जो है उसका लगभग कंप्लीट हो चुका है और आज जो छूटा हुआ है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसमें छूटा हुआ क्या है कि ऋग्वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ थी जिसको अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। उस समय ऋग्वैदिक काल में उन नदियों को किन किन नामों से जाना जाता था और वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि ऋग्वैदिक काल में कुछ देवताएं थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऋग्वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल की नदियाँ। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। ये प्राचीन नाम जो है ये है ऋग्वैदिक काल में जो जिस नाम से जाना जाता था, और आधुनिक नाम यानी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। यानी एक साइड दिया हुआ है प्राचीन नाम यानी ऋग्वैदिक काल का नाम और एक अभी वर्तमान का नाम। तो सबसे पहला नदी हमारा क्रोमो। क्रोमो को वर्तमान में कुर्रम नदी के नाम से जाना जाता है। यानी अभी जो वर्तमान में कुर्रम नदी है उसे उस समय ऋग्वैदिक काल में क्रोमो के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट नदी है कुंभा। कुंभा नदी को वर्तमान में काबुल नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? काबुल नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वितस्ता। वितस्ता नदी को अभी वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? झेलम नदी के नाम से जानते हैं। अस्किनी। अभी जो हमारा वर्तमान में चिनाब नदी है, तो चिनाब नदी को उस समय ऋग्वैदिक काल में अस्किनी नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है परुसनी। परुसनी को पड़ोसनी भी कहा जाता है। क्या कहता है? पड़ोसनी। पड़ोसनी नदी भी कहा जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिया हुआ है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। पड़ोसनी नदी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। नदी वही है लेकिन उसका बस नाम को चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट नदी है हमारा सतुद्री। सतुद्री को सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। बिपाशा। बिपाशा को ब्यास नदी के नाम से जाना जाता है। सदानीरा। सदानीरा को गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। अभी जो गंडक नदी है उसे उस समय यानी ऋग्वैदिक काल में सदानीरा कहा जाता था। दृशदोदी। दृशदोदी घग्गर नदी को कहा जाता है। उस समय के गोमती नदी को अभी वर्तमान में गोमल नदी के नाम से जाना जाता है। और लास्ट नदी जो हमारा है सुवस्तु। सुवस्तु को वर्तमान में स्वात नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये हमारा कुछ ऋग्वैदिक काल की नदियाँ थी जिनका नाम अभी वर्तमान में बदलकर अलग अलग कर दिया गया है। तो ये नदी वाला ये जो पुराना नाम नदी का और नया नाम जो है ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, आधुनिक नाम उसका क्या है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यानी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के बारे में। क्या है ऋग्वैदिक कालीन देवता? यानी कि ऋग्वैदिक काल में कुछ ऐसे देवता हुआ करते थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक साइड दिया हुआ है देवता, दूसरे तरफ दिया हुआ है क्या? उसका प्रतीक। यानी कौन से देवता का कौन सा प्रतीक था, किसके प्रतीक माना जाता था। सबसे पहले हमारा इंद्र देवता। इंद्र देवता जो थे उन्हें युद्ध एवं वर्षा का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता था? युद्ध एवं वर्षा का देवता। यानी कि ऋग्वैदिक काल में यानी वैदिक काल के समय ऐसा माना जाता था कि अगर कोई युद्ध में जा रहे हैं तो उस समय अगर हम इंद्र देवता की आराधना करके जाएंगे, उनकी पूजा करके जाएंगे, तो हमें युद्ध में जीत हासिल होगी। यानी कि हम युद्ध में हारेंगे नहीं बल्कि जीतेंगे। और ये भी माना जाता था कि अगर बहुत दिनों से वर्षा नहीं हो रही है तो लोग क्या करते थे? इंद्र भगवान की पूजा क्या करते थे? इंद्र भगवान की पूजा पाठ करते थे तो वर्षा होने लगती थी।
ऐसा माना जाता था। नेक्स्ट देवता है वरुण देवता। वरुण देवता को समुद्र देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्र देवता ऋतु परिवर्तन एवं रात दिन का करता है। यानी कि रात दिन जो होता है, जो चेंज होता है, सुबह शाम होता है, रात दिन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, अलग अलग मौसम आता है, तो इसके कर्ता किसे माना जाता था? वरुण देवता को माना जाता था। अभी तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि वैज्ञानिक तौर पे, यानी कि हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन रात होता है, परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है और घूर्णन के कारण दिन रात होता है। लेकिन पहले क्या माना जाता था कि वरुण देवता जो थे यही दिन रात को चेंज करते हैं और ऋतु परिवर्तन भी करते हैं। नेक्स्ट देवता है धो। धो देवता को आकाश देवता कहा जाता था। सोम देवता को वनस्पति देवता कहा जाता था, यानी वनस्पति देवता का प्रतीक माना जाता था। नेक्स्ट है उषा। उषा को प्रगति एवं उत्थान की देवी माना जाता था। क्या माना जाता था उषा को? प्रगति एवं उत्थान की देवी। नेक्स्ट देवता है अश्विनी। अश्विनी को विपत्तियों को हरने वाला देवता कहा जाता था। क्या कहा जाता था कि अगर किसी तरह का विकट परिस्थिति है तो उस समय अगर हम अश्विनी देवता की आराधना करते हैं तो हमारी परिस्थिति जो है वो ठीक हो जाएगी। पूषण को पशुओं का देवता कहा जाता था। नेक्स्ट है विष्णु। विष्णु भगवान को, यानी विष्णु देव को क्या माना जाता था? विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता माना जाता था। यानी कि विष्णु भगवान ही लोगों का पालन करते हैं और उसका संरक्षण भी करते हैं। नेक्स्ट देवता है मरुत। मरुत देवता जो है ये आंधी तूफान का देवता इन्हें कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आंधी तूफान का देवता कहा जाता था। तो ये रहा आज का हमारा छोटा सा क्लास। हमारा क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और हमारे चैनल पे इसी तरह से पर डे अलग अलग सब्जेक्ट का क्लास देखने के लिए और स्पेशली झारखंड का क्लास देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।